दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाला शीशा यानी मिरर बहुत महत्व रखता है। शीशे को लोग अपने सुविधा अनुसार घर में कई जगह लगाते हैं। कुछ लोग तो शीशे से घर को सजाते भी हैं। शीशा बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव वाला होता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो सही दिशा में लगा हो। जी हाँ, सही दिशा में लगा हुआ शीशा बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देता है, लेकिन अगर शीशा गलत दिशा में लगा हो तो उसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा होता है। शीशे को सही दिशा में लगाकर हम अपनी भाग्य वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि शीशे को किस दिशा में लगाना चाहिए और कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जहां पे शीशा को लगाकर हम अपने वास्तु का सुधार भी कर सकते हैं। तो चलिए आज विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। घर में हमेशा आयताकार, वर्गाकार या अष्टभुजाकार शीशा लगाना चाहिए। गोल शीशा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए और चिटका हुआ या टूटा हुआ शीशा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई शीशा चिटक गया है या टूट गया है तो उसे तुरंत ही घर से हटा देना चाहिए। कहते हैं एकाएक अगर कोई शीशा टूट गया तो वो घर की नेगेटिव एनर्जी को अपने में ले लेता है, तो जितनी जल्दी इसको घर से बाहर कर लें उतना ही अच्छा है। शीशा हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा में ही लगाना चाहिए। शीशा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में शीशा नहीं लगाना चाहिए। अगर बेडरूम में शीशा लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसका प्रतिबिंब बेड पे न पड़ता हो। मजबूरी में आप शीशा लगा रहे हैं, उसका प्रतिबिंब बेड पे पड़ रहा है तो एक पर्दा डाल देना चाहिए शीशे के ऊपर और जब इस्तेमाल करना हो सिर्फ तभी खोलना चाहिए। कहते हैं कि बेड का प्रतिबिंब अगर शीशे पे पड़े तो पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है और उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते। अगर कोई भी जगह अंधकार युक्त है या सकरा गलियारा है तो वहां पे आप सही दिशा में यानी वहां पे आप पूर्व या उत्तर दिशा में शीशा को लगा करके आप वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं, यानी वहां की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। अगर मुख्य द्वार के सामने कोई बिजली का खंभा, ऊंची इमारत या कोई अवांछित पेड़ हो तो अपने मुख्य द्वार पे उसकी तरफ मुंह करके आप पाकुआ मिरर लगा सकते हैं। इससे वहां का वास्तु दोष कम हो जाता है। कहते हैं कि डाइनिंग टेबल के सामने मिरर लगाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि मिरर पे खाने का प्रतिबिंब पड़ता है और उससे खाने के दोगुना होने का एहसास होता है और ये बहुत शुभ है। लेकिन अगर आप डाइनिंग टेबल के सामने मिरर लगा रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल अक्सर डाइनिंग टेबल का चलन किचन में ही हो गया है, या आजकल स्थानाभाव में लोग ओपन किचन कर रहे हैं और डाइनिंग टेबल लिविंग रूम में कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि आप जब आप मिरर लगाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि मिरर में टेबल का प्रतिबिंब हो, खाने का प्रतिबिंब हो, लेकिन किसी भी हालत में वहां पे गैस का प्रतिबिंब ना आता हो। आप जब भी अग्नि जला रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब मिरर पे कभी नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, इसमें बहुत सारे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप ऐसी जगह अपने डाइनिंग टेबल को रखे हैं जिसके सामने शीशा लगाने पे गैस का प्रतिबिंब आता हो तो कतई वहां पे शीशा नहीं लगाएं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि वास्तु बहुत अच्छा हो, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा करने के चक्कर में बहुत बुरा कभी ना हो जाए। इसलिए वहां पर वो सुधार या वो बहुत अच्छे की जरूरत ही नहीं है। आप न लगाए शीशा, वो बेहतर है, इससे कि उस पे आपका अग्नि का प्रतिबिंब आता। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लगा रहे हैं शीशा, मिरर जब लग रहा है आपके डाइनिंग टेबल के सामने तो वो दीवार पूर्व या उत्तर ही हो। घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही अगर सामने शीशा हो तो उसे हटा दें। अगर मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सामने शीशा हो
तो घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ज्यादातर इस घर में लोगों का समय भागते दौड़ते बाहर ही बीत सकता है। मुख्य द्वार में घुसते ही सामने जो शीशा होता है वो मानसिक और शारीरिक कष्ट को बढ़ाता है। दक्षिण पूर्व से अगर उत्तर पूर्व छोटा है तो उत्तर पूर्व कोने में आप एक शीशा लगा सकते हैं, इससे आपका ये दोष कट जाएगा। उत्तर पूर्व में लगा हुआ शीशा बहुत शुभ फल देता है। ये मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, ये हर जगह से प्रगति देता है और ये बहुत ही अच्छा है। आप उत्तर पूर्व में अगर शीशा लगाते हैं, यहाँ तक कि आप अगर हर कमरे में शीशा लग रहा है, जहाँ पे जिस कमरे में शीशा लग रहा है वहां भी अगर उत्तर पूर्व में ही शीशा लगाएं तो बहुत ही अच्छा फल देता है। आजकल की जो अलमारियां बन रही है उसमें शीशा लगा के देते हैं। हो सकता है जगह के अभाव में या हो सकता है फैशन में, लेकिन इससे एक विरोधाभास पैदा होता है। यानी कि अलमारी भारी होती है, अलमारी को हम दक्षिण में रखते हैं या दक्षिण पश्चिम में रखते हैं, शीशे को पूर्व या उत्तर पूर्व में रखते हैं। या तो हम पूर्व उत्तर का वास्तु ठीक कर पाएंगे या दक्षिण पश्चिम का कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हम अलमीरा रखेंगे अगर उसमें लगा हुआ शीशा है तो शीशा हमारा दक्षिण पश्चिम में चला जाता है। और अगर अलमीरा को उत्तर पूर्व में लगाते हैं जहाँ शीशा है अलमीरा में ऑलरेडी लगा हुआ, तो उत्तर पूर्व भारी हो जाता है। तो कोशिश करें कि अलमीरा में लगा हुआ शीशा न लगाएं, आप शीशा अलग से ही उत्तर पूर्व में लगाएं। उत्तर पूर्व में, उत्तर में या पूर्व में। दिशा को समझने के लिए कंपास का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका और सबसे सेफ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, आपको कुछ और समझना जानना हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मैं जवाब जरूर दूंगी हर एक क्वेश्चन का, ये मेरा वादा है। और आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ा सा भी फायदा मेरे इस वीडियो से मिला है तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।